नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम पर्दाफाश। दर्शकों, पर्दाफाश में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के एक ऐसे गांव की जो गांव अभी भी बेदम है। भारत को आजाद हुए 76 वर्ष हो चुके हैं। आजादी के बाद से अभी तक मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले का एक गांव ऐसा आज भी है जिसमें बिजली, सड़क, पानी, विद्यालय, आंगनबाड़ी कुछ भी नहीं। जी हाँ, ग्वालियर जिले में एक ऐसा गांव जहां ना बिजली, ना पानी, ना सड़क, ना स्कूल। जबकि मध्य प्रदेश सरकार नल जल योजना के तहत घर घर पानी उपलब्ध कराने का काम कर रही है। यहाँ धरातल पर देखा जाए तो ना नल है और ना ही जल है। अधिकारी और ठेकेदारों की लापरवाही की सजा ग्रामीण भुगत रहे हैं। आइए सुनते हैं ग्रामीणों का दर्द। हमारे यहाँ पे लाइट नहीं आ रही है और रोड भी नहीं है और पानी की भी सुविधा नहीं है, स्कूल भी नहीं है और आंगनवाड़ी भी नहीं है। कई जगह नेताओं से शिकायत की है तो वो कहते हैं कि करवा देंगे। अभी तक उन्होंने कुछ काम नहीं करवाया है हमारे यहाँ पे कई सालों से ही लाइट नहीं आ रही है। बच्चे छोटे छोटे हैं, उनको मच्छर काट लेते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो जब रास्ते में पुलिया भी नहीं बनी है तो उनको मतलब जे नदियाँ चढ़ जाती है तो पानी आता है तो उनको लेके भी नहीं जा पाते हैं। और यहाँ पे रोड की भी कोई सुविधा नहीं है। हालांकि अभी डलवा दी है तो हमारे घर के यहाँ पे रोड नहीं डली है। हमारा घर बिल्कुल एकांत में है तो वहाँ पे रास्ता भी नहीं है। बूंद बूंद पानी को मोहताज ग्वालियर जिले भर में इन दिनों गर्मी की तपिश से लोगों का बुरा हाल है। ऐसे में पानी की बूंद बूंद के लिए ग्रामीण मोहताज हैं। सरकार की महत्वपूर्ण नल जल योजना सिर्फ कागजों में इस जिले में संचालित होती है। ग्वालियर जिले के कई गांव ऐसे हैं जहां पर टंकी भी बनाकर तैयार की गई है और कई गांव तो ऐसे भी हैं जहां नल जल योजना की ना तो टंकी है, ना नल है और ना ही जल। ग्रामीण आज भी आधुनिकता के युग में बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। कहने को प्रशासन ने कागजों पर नल जल योजना की एक तस्वीर उकेर दी है, लेकिन हकीकत ठीक इसके विपरीत आपको देखने को मिलेगी। यहाँ की समस्या जब से देश आजाद हुआ तब से आज तक शासन की तरफ से, सरकार की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था ना है कि जहाँ पानी पीवे को हेडपम्प ना है। इस गाँव में लाइट ना है, आंगनबाड़ी ना है, स्कूल नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है। और हमने काफी प्रयास कर लिया कि यहाँ भाई कजू सुने, कोई सुन तो ना, कोई भी नहीं सुनता है, कोई भी। आपने कहाँ पर अभी तक शिकायतें की हैं? जहाँ जहाँ जो मंत्रिमंडल बने सब जगह घूमे आए, मुझे विधायक के पास, अधिकारियों के पास, कोई ना सुनते को। ऐसा एक मामला डबरा ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत बिलोआ नगर पालिका के वार्ड नंबर 10 ग्राम सिद्धपुरा में देखने को मिला। आज तक सरकार ने ना तो यहाँ पर बिजली उपलब्ध कराई और ना ही बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल। गांव में सब कुछ बदहाल है। जिला मुख्यालय में बैठे जिम्मेदार आला अधिकारियों ने आज तक इस गांव की सुध तक नहीं ली। बिना स्कूल के बच्चों के भविष्य के साथ यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा है। बिना बिजली के शहरों में लोगों का एक एक घंटा रहना भी अब मुश्किल हो चुका है, लेकिन आज तक ये लोग कई वर्षों से अंधेरे में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अगर कोई भी हमारे यहाँ पे वोट मांगने आएगा तो हम वोट नहीं देंगे, ना ही कर देंगे। हमारे यहाँ पे लाइट नहीं है, वो बहुत परेशान है। स्कूल नहीं है, आंगनबाड़ी नहीं है। हमारे बच्चे पैदल बिलौए जाते हैं पढ़ने के लिए। अगर साधन है तो छोड़ जाते हैं, नहीं पैदल छोटे छोटे बच्चे ने बजाते हैं हम पढ़ाने। रास्ता में नदी है, इसमें पानी भर जाता है तो हम 8 दिन में 2 बच्चे बिता ही रह जाते हैं, पढ़ ही ना पाए रहे। तो अभी इस गांव के ग्रामीणों की जो हालत है वो आपने सुनी, ग्रामीणों का दर्द आपने देखा। एक ऐसा गांव जहां पर आज भी लोग बेदर्दी का जीवन जी रहे हैं। ग्वालियर जिले के डबरा ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत बिलोआ नगर पालिका के वार्ड नंबर 10 हमारे साथ हमारे संवाददाता डबरा के संवाददाता छोटू बाथम जी है। छोटू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
अभी हम बात कर रहे हैं ग्वालियर जिले के डबरा ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत बिलोआ नगर पालिका के वार्ड 10 ग्राम सिद्धपुरा की गंभीर स्थिति को देखते हुए ये तो स्पष्ट हो गया है कि प्रशासनिक लापरवाही और योजनाओं के सही क्रियान्वयन की कमी के कारण आज यहाँ के ग्रामीण और स्थानीय लोग कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। जी मैम, निशा जी, मैं आपको बता दूं कि देश को आजाद हुए 70 से 76 वर्ष हो चुके हैं। जी। ग्वालियर जिले में एक ऐसा गांव है जहां पर ना तो बिजली है, ना पानी है, ना सड़क है, ना बच्चों के शिक्षा के लिए स्कूल है और ना आंगनवाड़ी केंद्र है जहां पर बच्चे पढ़ सकें। जबकि मध्य प्रदेश सरकार इन बच्चों के भविष्य के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ कर रही है। योजना की तो बात छोड़िए, यहाँ तो विकास की तस्वीर भी देखने को नहीं मिली है। जब देश न्यूज की टीम इस गांव में पहुंची और मौके का मुआयना किया गया तो वहां पर ना तो बिजली है, ना पानी है, ना सड़क है, ना स्कूल है, ना आंगनवाड़ी केंद्र है। बच्चों के लिए कहीं ना कहीं परेशानी का दौर जारी है। यहाँ 30 से 40 परिवार निवास करते हैं, जो बेटे बहू को ब्याह के लाते हैं घर पर। यहाँ बिजली नहीं होने के कारण बहू है यहाँ से भाग जाती हैं, अपने ससुराल को छोड़कर अपने मायके के लिए भाग जाती हैं। वहीं दूसरी ओर लेकर चलते हैं जहां पूरे मध्य प्रदेश में लाडली बहना बनाकर उनको सरकार एक तरफ मूलभूत सुविधाएं दे रही है। क्या जिला मुख्यालय में बैठे जिम्मेदारों का या सरकार का आज तक इस ओर ध्यान आकर्षित नहीं हुआ है? जबकि सरकार महिलाओं के लिए नल जल योजना के तहत महिलाओं को घर पर पानी उपलब्ध कराने का काम कर रही है। यहाँ की तस्वीर क्या बयां कर रही है जो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ धरातल पर क्या देखने को मिल रहा है? छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे अपने सिर पर गागर रखकर पानी लाने का काम कर रहे हैं, जबकि इन बच्चों की उम्र पढ़ने की है, जो कि इसके साथ सरकार कितना खिलवाड़ कर रही है, इनके भविष्य पर क्या असर देखने को मिल रहा है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो पानी की किल्लत के चलते 8 से 10 दिन में नहाते हैं। बिजली नहीं होने से नौनिहाल बच्चे मच्छरों का शिकार हो रहे हैं, उनके काटने से बीमारी का शिकार हो रहे हैं। सरकार इन लोगों को मूलभूत सुविधा मुहैया कराने का काम क्यों नहीं कर रही है? यहाँ तो विकास की तस्वीर देखने को भी नहीं मिल रही है। जिला मुख्यालय में बैठे जो आला अधिकारी जिम्मेदार लोग इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही है, या यूं कहें कि मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इकलौता यही गांव क्यों रह गया है विकास से वंचित? क्या मोहन सरकार इस पर एक्शन नहीं ले सकती? क्या लगता है जिला मुख्यालय में जो आला अधिकारी बैठे हैं, क्या फ्री की डॉक्टर मोहन यादव सरकार से सैलरी ले रही है? यहाँ के लोग बूंद बूंद पानी को मोहताज हैं। और अभी देखा जाए वर्तमान में इन दिनों गर्मी इतनी तेज है कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। बिना बिजली के बाजार में कितनी भीषण गर्मी रहती है बाजार में, लेकिन यहाँ तो स्थानीय लोग एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार काफी लापरवाह बनी हुई है। दूसरी तरफ बात करते हैं नल जल योजना की। यहाँ तो नल जल योजना सिर्फ जिले भर में कागजों में शोभित हो रही है। कहीं ना कहीं कई गांव ऐसे हैं जहां पर टंकी बनाकर तैयार कर दी गई, लेकिन यहाँ पर स्थानीय लोगों को पानी की सुविधा नहीं मिल रही है। कहीं टंकी अधूरी है तो कहीं पाइपलाइन अधूरी है और कहीं पाइपलाइन दुरुस्त हुई है तो उस जी छोटू जी, तो आप देख सकते हैं कि सिद्धपुरा गांव में इस वक्त बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कैसे पढ़ने लिखने की उम्र में बच्चे पानी ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पानी और बूंद बूंद के मोहताज है। सरकार के द्वारा नल जल योजना अभियान चलाया गया जिसमें घर घर पानी पहुंचाया जाएगा, लेकिन इस गांव में ना तो नल है और ना ही जल है। हमारे साथ ग्रामीण कन्हैया कुशवाहा जी हैं। कन्हैया जी, ये जो आपके गांव की इस वक्त हम तस्वीर दिखा रहे हैं, इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तक कोई भी प्रशासन अधिकारी इस पे अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि सिद्धपुरा गांव में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होना एक गंभीर मुद्दा है।
यह आमतौर पर तब होता है जब बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सुविधाओं से वंचित रखा जाता है और आपके गांव के बच्चे इस वक्त इन सुविधाओं से वंचित हैं। हाँ जी मैडम, मैंने क्या हम सभी जगह गुहार लगाई है। नगर पंचायत में जाते थे, जी बोलते भी थे उनसे कि हमारे गांव में लाइट नहीं है, स्कूल नहीं है, आंगनबाड़ी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मतलब। तो जी नगर पंचायत में भी नहीं सुना गया, और भी हम सभी जगह गए, नेताओं के यहाँ गए, विधायक के यहाँ, सांसद के यहाँ, सभी जगह गए, लेकिन कोई ऐसे ही कह देते थे कि हो जाएगा ऐसे ऐसे में जमा लो 70 से 75 साल बीत गए, जी लेकिन कोई विकास नहीं हुआ यहाँ पे। यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी ने आपकी समस्याओं को सुनने और समाधान करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया अभी तक। हाँ, क्या नहीं हुआ है अभी तक। तो आप लोगों ने इसके लिए क्या ठोस कदम उठाए? आपके यहाँ के जो गांव के बच्चे हैं वो पढ़ाई वगैरह नहीं करते, तो कहीं और जाके दूर दराज कोई स्कूल नहीं है आसपास? मैम 3-4 किलोमीटर दूर है, तो उसमें क्या है कि बच्चे, जैसे कि अब उम्र है बच्चों की, 4 से 3 साल का बच्चा आजकल पढ़ने बैठता है, आप ये जानते हो, सभी लोग जानते हैं। अब हमारे यहाँ क्या होता है, 3 साल के बच्चे को हम गांव से बाहर 3-4 किलोमीटर दूर कैसे भेजना है। बिल्कुल। यहाँ पे ये हमारे संवाददाता छोटू जी ने बताया कि यहाँ पे जो बहुएं आती हैं जिनकी शादी होती है इस गांव में, वो बहुएं, हालांकि हम खास तौर पर ऐसे अपडेट या ऐसी खबरें सुनते हैं कि पारिवारिक समस्या या अन्य समस्याओं के कारण बहुएं जो होती है अपना घर छोड़ती है, पर यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं, पानी नहीं होने के कारण, बिजली नहीं होने के कारण जो बहुएं हैं वो इस वक्त मायके जाने को मजबूर हो गई हैं। हाँ जी मैडम, तो ऐसा हो भी गया है जी क्या है कि बहुएं ऐसे, जो कोई बहू ग्वालियर की है तो उसमें प्रॉब्लम आती है कि वो उसको गाँव में रही हैं जो लोग, वो आके गांव में मच्छर भी काट रहे, लाइट भी नहीं है, पानी की दिक्कत है, पानी भरने की उनको आदत भी नहीं है कभी। जी जी अब यहाँ पे आके ये सारे काम करने पड़ते हैं, तो उनको सुटेबल नहीं समझ पाते हैं अपने आप को, जी जी उसमें नहीं डाल हमारे पाते हैं। साथ, तो जी ऐसा बिल्कुल, भी मैं हुआ आपको है यहाँ कि रोकना चाहूंगी। हमारे साथ राजेंद्र जी हैं, ये भी ग्रामीण हैं। राजेंद्र जी, क्या आपको लगता है कि प्रशासन या सरकार की ओर से आने वाले समय में किसी भी प्रकार की आपको इस गांव में सहायता मिलेगी? आपको ऐसी कोई उम्मीद दिखाई दे रही है? नहीं, हमें तो कोई उम्मीद दिखाई ना जा रही, मतलब आज समय ना बात करा देंगे भैया, बरसात के बाद करा देंगे। जी राजेंद्र जी, मेरा आपसे ये प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि प्रशासन या सरकार की ओर से आने वाले समय में आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की सहायता मिलेगी? आपको ऐसा कुछ लगता है? आपने यहाँ पे कहीं शिकायत की इस मुद्दे को लेकर? तो बात लगे कि चलो ये कोरा में लोग शिवांग में मिलेगी, ये कभी कभी को ना दिखाई यार, तो कैसे लगेगी। मैं छोटू जी आपके पास फिर से आऊंगी, क्योंकि सिद्धपुरा गांव में बिजली, पानी, सड़क और स्कूल की स्थिति सुधारने के लिए अब तक कौन कौन सी योजनाएं यहाँ पे बनाई गई और क्या क्या प्रगति यहाँ पे कुछ हुई? क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पे ना ही बिजली है, ना ही पानी है, ना ही सड़क है, कुछ भी नहीं है। और हमारे साथ ग्रामीण भी जुड़े थे जिन्होंने बताया कि एक 3 साल का बच्चा बाहर तो पढ़ने नहीं जाएगा। तो इस वक्त देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं उनका जो शिक्षा जो कि बहुत जरूरी होती है वो यहाँ पे प्रभावित हो रही है। छोटू जी। जी मैम, मैं आपको बता दूं, जो बिलौआ से करीब करीब 3 किलोमीटर से दूरी पर सिद्धपुरा गांव स्थित है। जी यहाँ से बच्चे पढ़ने के लिए, सिद्धपुरा गांव से बच्चे जो पढ़ने के लिए जाते हैं, तो यहाँ नेताजी बिल्कुल निकलने के लिए रास्ता नहीं है, बदहाल रास्ता पड़ा हुआ है। तेज बारिश हो जाती है तो बच्चों का निकलना भी मुश्किल हो जाता है, कहीं ना कहीं वो लोग घर पर ही बैठे रहते हैं। और ये पानी की जो किल्लत बनी हुई है, तो इनके माँ बाप कहते नहीं है कि बेटा पानी भरने के लिए चलिए, लेकिन बच्चे खुद ब खुद गागर को उठा करके चले जाते हैं, जो कि 2 से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक हैंडपंप लगा हुआ है, जहां से वो लोग पानी भर के लेके आते हैं। ऐसी तेज और कड़कड़ाती धूप में कहीं ना कहीं बच्चे, देखिए साफ टीवी स्क्रीन पर भी दिखाया जा सकता है कि बच्चे अपने सिर पर गागर रख के लेके जा रहे हैं, लेकिन इनकी उम्र अभी पढ़ने के लिए है। लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर मोहन यादव सरकार क्यों लापरवाह बनी हुई है? क्या इन पर एक्शन नहीं ले सकती, जो कि जिला मुख्यालय में आला अधिकारी बैठे हुए हैं? अब तक लापरवाह क्यों बने हुए हैं? चाहे बात करें लोकसभा चुनाव की, चाहे बात करें विधानसभा चुनाव की, या इससे पहले बात करें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, जब उनकी सरकार थी तब भी विकास नहीं हुआ। कहीं ना कहीं वो भी लापरवाह बने रहिए।
शिवराज सिंह चौहान जी की बात करें तो वो इतने लापरवाह रहे कि आज तक ये गांव पिछड़ गया, विकास की तरफ, विकास की लंबी उड़ान नहीं भर पाई। कहीं ना कहीं मोहन सरकार जो कि अभी नई वर्तमान में डबल इंजन की सरकार बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं नाकाम साबित होती नजर आ रही है। बिल्कुल। बच्चों के भविष्य पर खिलवाड़ हो रहा है। निशा जी, जी कन्हैया जी, मैं आपसे मेरा प्रश्न आपसे है कन्हैया जी, तो आप ग्रामीणों ने मिलकर किसी से शिकायत नहीं कि आपके वार्ड के जो पार्षद हैं या सरपंच है वो इस गांव में आते नहीं है निरीक्षण करने की मेरा गांव किस तरीके से है, गांव के लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है? कन्हैया जी, कन्हैया जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं छोटू जी आपके पास फिर आऊंगी, क्योंकि आपने कहा कि वाकई सिद्धपुरा गांव जो है, क्योंकि आज़ादी को 76 वर्ष हो चुके हैं, जहां पे बड़े बड़े विकास के दावे किए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन इस वक्त जो सरकार की योजनाएं हैं वो ऐसा लगता है कि सिर्फ कागजों पर ही चल रही है, क्योंकि गांव में तो इस योजना का कहीं से कहीं तक नामो निशान नहीं है। अगर होता तो आज यहाँ के ग्रामीणों को परेशानी नहीं होती, क्योंकि सिद्धपुरा गांव में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होना इस वक्त एक गंभीर मुद्दा है। यहाँ आमतौर पर आपको बता दें, जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पे बच्चों को मच्छर काटते हैं, तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से जो बच्चे हैं वो पीड़ित हो रहे हैं इस गांव में। छोटू जी। जी निशा जी, मैं इस समय आपको बता दूं कि गर्मी का दौर इतना जारी है कि निशा जी बिल्कुल घरों में रहना मुश्किल हो जाता है बिना बिजली के। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की इतनी लापरवाही नहीं होना चाहिए इन लोगों ने। जबकि स्थानीय लोगों से बात की गई तो स्थानीय लोगों ने साफ तौर पर कहा कि नगर परिषद बलुआ जो का सीएम है, जो कि सीएम है, उस सीएमओ से भी चर्चा की गई, लेकिन सीएमओ ने साफ तौर पर इनकार कर दिया गया, बोले देखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसको देखकर अनसुना कर दिया गया है। और इसके बाद में इन लोगों ने, जो कि ग्वालियर सांसद है और डबरा विधायक हैं, उनको भी इस विषय को लेकर अवगत कराया गया, लेकिन कहीं से कहीं तक इनकी सुनवाई नहीं हुई है। काफी सरकारी दफ्तरों में घूमते घूमते ये लोग यहाँ पर आ पड़े। हालांकि इन्होंने यही सोच लिया था कि हम लोग इसी तरह जीवन यापन करते रहेंगे। कहीं ना कहीं इस खबर को, जबकि देश न्यूज की टीम को ये खबर लगी तो तुरंत तत्काल देश न्यूज मौके पर पहुंची और मौके का मुआयना किया गया। तो कहीं ना कहीं ये साफ तस्वीरों में देखा जा रहा है कि चारों तरफ से विकास की तस्वीरें नहीं देखने को मिली हैं। हालांकि मोहन सरकार पर कई सवाल खड़े होते हैं, क्या मोहन सरकार इन जिला मुख्यालय में बैठे जो आला अधिकारियों पर एक्शन नहीं ले सकती? क्या इन लोगों को जो कि नगर परिषद में जो कि सीएमओ बैठे हैं उन पर क्या एक्शन नहीं ले सकती? क्यों आला अधिकारी मॉनिटरिंग नहीं करा सकते? कई ग्रामीण इलाके ऐसे हैं, अभी जितने भी वरिष्ठ अधिकारी मुख्यालय में बैठे हैं, अगर वो लोग ग्रामीण इलाकों में मौके का मुआयना करा तो नल जल योजना बिल्कुल ठप मिलेगी। अगर दूसरी तरफ लेकर चलते हैं बिजली को लेकर चलते हैं तो वहाँ कई गांव ऐसे हैं जहाँ पर बिजली से वंचित कई लोग बैठे हुए हैं। आज भी ये तस्वीर आप देखने को आपको भी मिल रही है, ये जो कि टीवी स्क्रीन पर दिखा सकती है। सिद्धपुरा गांव में बिल्कुल बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है, आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है। कहीं ना कहीं ये गांव, इस गांव का कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा है ये मामला। तो ऐसा ही मामला कई गांवों में देखने को मिलेगा। बिल्कुल छोटू जी, क्योंकि सिद्धपुरा गांव का ये जो मामला है ये वाकई गंभीर विषय है और गंभीर मुद्दा है, क्योंकि गांव में जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, इंसान की मूलभूत सुविधा क्या होती है? उसको पानी चाहिए, सड़क चाहिए, पढ़ने के लिए स्कूल चाहिए, बिजली चाहिए। लेकिन इस वक्त हम देखें तो यहाँ पे नल जल योजना जो है वो शोभा की वस्तु बनी हुई ही दिखाई दे रही है सिद्धपुरा गांव में। और जैसा कि आपने कहा कि आला अधिकारियों को इस गांव की खबर है, लेकिन फिर भी कोई कार्य क्यों नहीं हो रहा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। क्योंकि गर्मी में पानी की कमी से यहाँ पे जो ग्रामीण है वो परेशान होता है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस आधुनिक युग में आज भी जो ग्रामीण है वो बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे। जहां हमारा भारत देश तरक्की की ओर है, लेकिन आज भी इस गांव में पानी की कमी है। अंधेरे के साये में आखिरकार कैसे ग्रामीण
अपना जो जीवन यापन कर रहे हैं। आखिरकार इन ग्रामीणों का जो दुख दर्द है वो कौन सुनेगा, क्योंकि गांव में सब कुछ इस वक्त बदहाल है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद छोटू जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ ग्रामीण कन्हैया जी थे। तो आज दर्शकों हमने बात की क्योंकि भारत को आजाद हुए 76 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आजादी के बाद भी मध्य प्रदेश का एक ऐसा गाँव ग्वालियर जिले के डबरा में, आपको बता दें सिद्धपुरवा गांव, जहां पर आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है ग्रामीण। आखिरकार इनकी सुनवाई कब तक होगी, ये देखने वाली बात है, देखने वाला विषय है। पर्दाफाश के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।